दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां और इस सीरीज का डिसाइडर अंतिम T20I मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी को चुना क्योंकि उनके हिसाब से पहले बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल थी। यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस बार शुरुआत भारतीय टीम को बेहद ही खराब मिली। जी हाँ दोस्तों, अकील हुसैन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए शुभमन गिल, गेंद लग गई पैड्स पर, जिस गलते जोरदार अपील हुई एम्पायर के लिए LBW की और एम्पायर की उंगली उठ गई क्योंकि विकेटों के बीचों बीच पाए गए थे शुभमन गिल, जिस गलते मात्र 9 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन उसके बाद बड़ा झटका लगा अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में। दोस्तों हल्का सा यशस्वी जायसवाल टच करने के चक्कर में अपने बल्ले का इस तरीके से सामने का शॉट खेल बैठे और अकील हुसैन ने क्वेश्चन बोल्ड कर रख दिया जायसवाल को। मात्र 5 रन बनाकर सीरीज के सबसे जरूरी मुकाबले में जायसवाल आउट हुए। लेकिन उसके बाद भारत की रनों की गति को आगे बढ़ाया तेजी से हमारे सबसे काबिल बल्लेबाज इस सीरीज के सूर्य कुमार यादव व उनके साथ तिलक वर्मा ने। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचा दी। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सेट होकर मैदान पर, एक तरफ तिलक वर्मा व दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो भी रही थी, दोनों के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद भी थी, लेकिन तभी हो गई बड़ी गड़बड़। तिलक वर्मा सामने का शॉट खेलने के चक्कर में टच कर बैठे हल्का सा गेंद और सामने ही कैच पकड़ ली। रोस्टन चेस ने कैच एंड बोल्ड कर रख दिया तिलक वर्मा को। 27 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते आउट हुए तिलक वर्मा। दोस्तों इनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, लेकिन ये भी 13 रन बनाकर रोमेरियो शेफर्ड की इस गेंद पर एज से बैठे बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से पूरन ने पीछे कैच को समाप्त किया, जिसके चलते संजू सैमसन का एक और मौका जाया हो गया। 13 रन बनाकर संजू आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने आज भी अच्छी पारी खेली और मात्र 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया। लेकिन 15वें ओवर के बाद ही बारिश आ गई मैदान पर, जिसके चलते 16 ओवर का एक गेंद बाकी थी। 121 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं। हार्दिक और सूर्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। तो भारतीय टीम ने जीत लिया है 4था T20I मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों समरी की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज की तरफ से शिमरॉन हेटमायर की 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी के चलते वेस्ट इंडीज की टीम ने 178 रन लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य को पीछा करने उतरी भारतीय टीम। 200 लक्ष्य पड़ा था, लेकिन जिस हिसाब से सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, उसने सभी को धाराशाही कर दिया। दोस्तों शुरुआती 10 ओवर तक भारतीय टीम का दबदबा बरकरार रहा, जहां 10 रन प्रति ओवर से रन बन रहे थे, लेकिन उसके बाद से तो और भी तूफानी बल्लेबाजी की इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते 150 रनों की शतकीय साझेदारी हो गई सलामी बल्लेबाजों के बीच में। अंत में मात्र 14 रन दूर थी भारतीय टीम जीत से, वो भी 4 ओवर बाकी रखकर। तो वहीं शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, 84 रनों की धाकड़ पारी खेल 51 गेंदों का सामना करते हुए 17वें ओवर में ही भारतीय टीम 9 विकेटों से जीत मिल गई। दोस्तों भारतीय टीम को 9 विकेटों से जीत मिली। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इसी के साथ 2 और 2 से सीरीज भी बराबर हो चुकी है। अब 5वां और आखिरी T20I मुकाबला बचा है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 4था T20I मुकाबला डोमिनिका के मैदान पर। दोस्तों इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना वेस्ट इंडीज की टीम ने, जिसके चलते इस मुकाबले में ब्रैंडन किंग व काइल मेयर्स सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत इस बार वेस्ट इंडीज की खराब रही। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ बैठे काइल मेयर्स अर्शदीप सिंह की गेंद पर एज देकर पीछे खड़े संजू सैमसन को कैच दे बैठे। इस तरीके से काइल मेयर्स 17 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ब्रैंडन किंग कुछ अच्छे शॉट्स लगा ही रहे थे मैदान पर, तभी अर्शदीप सिंह की इस बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से अपने बल्ले कैच दे बैठे। स्लिप में खड़े थे कुलदीप यादव, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच को समाप्त किया, जिस गलते इस मुकाबले में ब्रैंडन किंग 18 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस मुकाबले के सबसे बड़े बल्लेबाज आए निकोलस पूरन। अपनी दूसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव की बड़ा शॉट खेल बैठे निकोलस पूरन। बाउंड्री पर तैनात थे सूर्या, जिन्होंने शानदार कैच को समाप्त किया। सबसे बड़ी विकेट मिली निकोलस पूरन की भारतीय टीम को, जो कि मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रोमन पोवेल वेस्ट इंडीज के कप्तान, लेकिन ये भी कुलदीप यादव के ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का इस तरीके से एज से बैठे। पीछे शुभमन गिल ने इस तरीके से स्लिप में शानदार कैच लपक ली, जिस गलते रोमन पोवेल कप्तान मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। ताश के पत्तों की तरह शुरुआती 4 बल्लेबाज आउट हुए 65 रन पर 9 ओवर के बाद। फिलहाल शिमरॉन हेटमायर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे शाइब होप, और ऐसा लग रहा था कि 150 रन तक पहुंच पाएगी वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की खूंखार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं।
दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज का 14 T20I मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्टइंडीज की टीम। शिमरॉन हेतमायर ने वेस्टइंडीज की तरफ से 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। 178 रन बना दिए थे वेस्टइंडीज। ऐसे में 179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल भारत के सलामी बल्लेबाज बनकर। लेकिन इस बार शुरुआत दोनों में काफी तगड़ी रही। दोस्तों जो पार्टनरशिप शुरुआती 3 मुकाबलों में नहीं दिखी वो आज देखने को मिली। लक्ष्य बड़ा था लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी भी काफी कमाल रही। एक तरफ से शुभमन गिल, एक तरफ से यशस्वी जायसवाल के क्लासिक शॉट्स मैदान के चारों तरफ देखने को मिले। शुरुआती पावर प्ले में 60 से ज्यादा रन बना दिए। उसके बावजूद भी 10 से ज्यादा का नेट रन रेट बरकरार रहा भारतीय टीम का, जिस चलते शुरुआती 10 ओवरों में 100 रन तक पहुंच गई भारतीय टीम और अंतिम 60 गेंदों पर सिर्फ 80 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को, जिसमें दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक लगाकर सेट हो चुके थे। दोस्तों इस मुकाबले में पहला अर्धशतक लगाया शुभमन गिल ने। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल अर्धशतक लगाकर 30 गेंदों पर सेट हो चुके थे। दोस्तों उनके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और वो भी अर्धशतक तक पहुंच गए। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे के कंपटीशन में तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें पूरी वेस्टइंडीज की टीम 17वें ओवर